नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं कि कैसे मेडिटेशन यानी ध्यान हमारे दिमाग को सचमुच फिजिकली बदल सकता है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर खुशी कोई ऐसी चीज ना हो जिसके पीछे हमें भागना पड़े, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे हम अपने दिमाग के अंदर ही खुद बना सकें। क्या हम सच में अपने ब्रेन की वायरिंग को बदल सकते हैं? आज हम इसी कमाल की संभावना को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा, तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग आमतौर पर मतलब डिफ़ॉल्ट मोड में कैसे काम करता है। ये वो स्टेट है जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। इसे कहते हैं सांसारिक अवस्था या सामेसा। ये हमारा रोजमर्रा का मन है जो हमेशा बाहर की दुनिया से खुशी ढूंढता रहता है। जैसे कुछ अच्छा देखने से, सुनने से, बढ़िया खाना खाने से या फिर सोशल कनेक्शन से। दिमाग हमेशा अगली अच्छी फीलिंग, अगले मजे की तलाश में लगा रहता है। तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे है पूरी केमिस्ट्री। सबसे पहले है डोपामीन। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये हमें इनाम ढूंढने के लिए उकसाता है, और जब हमें वो इनाम मिलता है तो हमारा दिमाग उस आदत को और भी पक्का कर लेता है। नतीजा, दिमाग खुशी ढूंढने वाले रास्ते को इतना मजबूत कर लेता है कि एक साइकिल बन जाती है, और वक्त के साथ उसी खुशी को महसूस करने के लिए हमें और ज्यादा की जरूरत पड़ने लगती है। एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। तो सवाल ये है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। यहीं पर मेडिटेशन की एंट्री होती है। ध्यान हमें बाहरी खुशी की इस दौड़ से निकालकर एक गहरी अंदरूनी शांति की ओर ले जाने का काम करता है। इस फर्क को ऐसे समझिए, डोपामीन से मिलने वाली खुशी एक शुगर रश या टॉफी की तरह है। मजेदार, हाँ, लेकिन बहुत कम देर टिकती है और आपको और खाने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ सेरोटोनिन से मिलने वाला जो संतोष है वो पौष्टिक भोजन जैसा है। ये अंदर से पैदा होता है, लंबे समय तक टिकता है और मन को असली गहरी स्थिरता देता है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, जिसे ध्यान कहते हैं, तो दिमाग की पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मूड स्टेबल होता है और लालच कम हो जाता है। एंडोर्फिन भी एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के नेचुरल पेन किलर्स हैं और एक बहुत ही सुखद शांति देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अब खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, वो तो अंदर से अपनी स्थिरता से ही पैदा होती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दिमाग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। आप इसे अपने अंदर का वो कहानीकार समझ सकते हैं जो कभी कभी भी चुप नहीं होता। तो डीएमएन आखिर है क्या? ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। जब भी हमारा दिमाग खाली होता है, किसी खास काम में नहीं लगा होता, तो डीएमएन एक्टिव हो जाता है। ये लगातार अतीत की बातें सोचता है, भविष्य की प्लानिंग करता है और हमारे बारे में मतलब मैं के बारे में कहानियां बनाता रहता है। हमारे अंदर जो लगातार बकबक चलती रहती है ना, हाँ, उसका सोर्स यही है। और ध्यान का इस पर क्या असर होता है, ये देखिए। ये कमाल का है। एक नॉर्मल मन में डीएमएन की एक्टिविटी 100% पर होती है। जैसे ही हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, ये सीधा 70% पर आ जाती है। और जब हम गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, तो ये शॉकिंगली सिर्फ 30% रह जाती है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ध्यान हमारे अंदर के उस कहानीकार को वाकई शांत कर सकता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। आजकल साइकेडेलिक्स पर बहुत बात हो रही है कि वो कैसे मन को शांत कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये मेडिटेशन से कैसे अलग हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ बहुत बड़े अंतर हैं। साइकेडेलिक्स से डीएमएन तेजी से सप्रेस होता है, पर यह टेम्परेरी होता है और अनुभव पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ मेडिटेशन में डीएमएन धीरे धीरे शांत होता है, पर यह असर सस्टेनेबल है और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और ये देखिए, सबसे जरूरी बात, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, मेडिटेशन इसे लगातार कम करता है, जबकि साइकेडेलिक्स के बाद ये बढ़ भी सकता है। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा फर्क है। तो कुल मिलाकर बात यह है, साइकेडेलिक शायद आपको एक दरवाजे की झलक दिखा दें, पर ध्यान आपको उस दरवाजे से गुजरने का और फिर हमेशा के लिए वहीं रहने का पूरा रोड मैप देता है। ये एक टेम्पररी ट्रिप और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का फर्क है। तो इस पूरे दिमागी रीवायरिंग के सफर की मंजिल क्या है? आखिर में हम पहुंचते कहां हैं? हम पहुंचते हैं एक पूरी तरह से मुक्त मस्तिष्क की अवस्था में। और ये अवस्था कैसी होती है?
यहाँ दिमाग की केमिस्ट्री पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाती है। सेरोटोनिन और डोपामीन एकदम सही मात्रा में। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, जिसमें एनांडामिड जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, जिससे शरीर और मन में एक गहरा एफर्टलेस हार्मोनी बनता है। दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो सिकुड़ जाता है, जिससे एक असली निडरता आती है। और आखिर में मैं की भावना, हमारा ईगो जो डीएमएन ने बनाया था, वो धीरे धीरे घुल जाता है। ये कोट इस पूरी बात का सार है। मुक्ति का मतलब है न्यूरल नेटवर्क्स का पूरी तरह से पुनर्गठन, जो शांति की एक सहज प्राकृतिक अवस्था की ओर ले जाता है। मतलब ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये दिमाग का एक असली फिजिकल बदलाव है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या अब समय आ गया है कि हम अपने मन के आर्किटेक्ट, अपने मन के वास्तुकार खुद बने? ये तो साफ है कि हमारे अंदर अपनी भीतरी दुनिया को बदलने और एक स्थायी शांति को पाने की शक्ति है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?